त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्म्योपि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। श्लोक शंकराचार्य जी ने ज्यादा विस्तार तो नहीं किया है इस श्लोक का। मधुसूदन जी ने और एक संत हो गए शंकरानंद, शंकरानंद जी गीता बोलते हैं उसको, ज़्यादा करके साधु संतों को ज़्यादा पसंद है। उन्होंने इस श्लोक का विस्तार किया है ज़्यादा अच्छा। एक और हो गए धनपति सूरी, तो उनकी भी टीका जो है बहुत माननीय है। 10 टीकाएं हैं जो बहुत महापुरुषों को पसंद है। अब इसमें श्लोक में एक त्याग शब्द है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। निराश्रय तो इसमें त्याग कैसे किया जाए, किसका त्याग किया जाए? और अधिकतर त्यागियों में एक मुश्किल ही, सब कुछ का त्याग करते हैं अशोक भाई। जो त्याग करने वाला है वो दादा आए बाहर बैठे हैं, मैं भाषा उनके लिए चला रहा हूँ। हाँ, वो भाषा मेरी उनके लिए है। तो जो त्यागी हैं, त्याग कर रहे हैं, तो वो लोग त्यागी लोग जो हैं, जो त्याग करने लायक है उसका त्याग करते हैं। जो त्याग कर रहा है उसका भी तो त्याग करना चाहिए। तो पहले तो ये इसमें बहुत रमूज है इस श्लोक में, अष्टावक्री इसको बहुत घुमाते हैं, बहुत घुमाया है। अब पहले तो सोचें अब कि भाई त्याग किसका किया जाए। जैसे 12वें अध्याय में भी एक ऐसा एक श्लोक दिया है, बड़े महाराज जी अपने अलग अर्थ करते थे उसका, और किसी टीका में मिलता भी नहीं है जो वो अर्थ करते थे। मेरे को भी पकड़ा था एक बार। श्रेयोहि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग करते ही शांति, शांति मतलब परम शांति, त्याग से परम शांति उस श्लोक में भी है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, मैंने कल बोला था, फिर मेरे को बाहर निकल के बोला आपने ऐसे क्यों बोला, अप्रासंगिक प्रसंग क्यों सुनाया आपने, वो बुद्धिमान था ना धर्मेश मैंने उसको फिर घुमाया, मैंने कहा अप्रासंगिक नहीं था, बोला मैंने। उसमें मैंने उनको दृष्टांत भी दिया था, भोजन करते समय ये चर्चा की उन्होंने। पिताजी बहुत पढ़ता है वो। तो पहले तो ये सोचा जाए कि कुछ त्याग करने योग्य है या नहीं। पहले मैंने आपको एक बार बहुत पुराने समय में एक दृष्टांत दिया था। राजा का मंत्री मर गया, अब मंत्री चाहिए राजा का, तो मंत्री तो बहुत होशियार चाहिए ना। तो 3 आवेदन आए, लोग डर गए थे, लेकिन 3 आवेदन फिर भी आए, हमको मंत्री बनाइए, और जो हमारा आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, परीक्षा करना चाहते हैं, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो उनको एक ऐसा कमरा बताया, आप बोले आपको इसमें हम बंद करेंगे और आपको जो है ये कमरा खोल के बाहर आना है, हम आपको चाबी नहीं देंगे और आपको खोल के आना है सवेरे, जो पहले निकलेगा वो मंत्री। उनको ये बात जो है 4 बजे शाम को बताई गई थी। तो तीनों निकले और बाजार में, और दरवाजा कैसे खुलेगा, ताले कैसे खुलेंगे, उसकी पुस्तकें ले ली, 4, 5, 8 जो श्रेष्ठ पुस्तकें थी ना वो ले ली,
और कमरे में बैठ गए तो क्या पढ़ते रहे। एक उसमें जो है उस्ताद था, तो उसने सोचा ये पुस्तक में से कब होगा, ये तो सवेरा भी हो जाएगा। उसने सोचा छोड़ो जान, अभी अपने जो है सो जाते हैं, बाद में देखूंगा। सो गया। ये 2 दिन लगे रहे, उनको 3:30 बजे नींद आ गई। सवेरे खोलना था, तो खुलने का धंधा तो 4 बजे का था। वो दोनों थक करके सो गए। और तीसरा जो था ना, उसने वो जल्दी सो गया था तो उठ गया 3:30 बजे। ये लोग सो गए, वो उठ गया। भाई ये जो है ये कैसे खुलेगा, चाबी है नहीं, पुस्तक में मिलेगा नहीं, तो ये सोचने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते ही उसको एक सोच आ गया। कई लोगों को देखना आप, अच्छे से अच्छे प्रश्नों का उत्तर उनको शौचालय में मिलता है, क्योंकि सोचते हैं ना। शौचालय का अर्थ क्या होता है, सोचो। अरे भाई देखो हमें एक उत्तर आ गया है, देखो सुनो, आएंगे 12 जवाब। उसके मगज में आया कि पहले ये तो देखो भाई, ये दरवाजे को ताला तुला है भी कि ऐसा ही है, बुद्धू बना रहे हैं। जैसे उसने ऐसा किया, दरवाजा खुल गया। बाहर राजा लोग ने सब खड़े थे माला वाला लेकर के, मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो। देखा आपने, उसने ये सोचा। ये श्लोक गीता जी ने इसी के ऊपर खड़ी है, अष्टावक्र इसी के ऊपर ही खड़े हैं शुरू से। पहले श्लोक से, या सोचानन व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे यथासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये वहां से शुरू है, लास्ट में जाके वैसा ही होता है। ऐसे उपक्रम उपसंहार में सोच शब्द रखा है। नियम ही है शास्त्र का और प्रवचन का, आपको उपक्रम और उपसंहार एक ही रखना चाहिए। अक्षर वक्ता भूल जाते हैं इसको, प्रारंभ कहाँ से किया था, अंत कहाँ करते मालूम ही नहीं रहता है। ऐसा नहीं चलता है। प्रवचन के और लेखनी के 6 नियम हैं, उपक्रम, उपसंहार, उपपत्ति, अर्थापत्ति, असंशक्ति और अभ्यास। 6 इसके षडलिंग बोलते हैं इसको। कोई भी पुस्तक षडलिंग के बिना अधूरी है। बोलने में भी ये षडलिंग रखने, मैं तो रखता ही हूँ, आपने सुना होगा मेरे को, कभी भी षडलिंग के बिना बोलते ही नहीं है। गलत हो जाए कोई भी तो सुनेगा, षडलिंग का ठिकाना ही नहीं है। तो लिखने में भी षडलिंग की जरूरत, कहने में भी षडलिंग की जरूरत है। तो ये जो श्लोक है ना, इसमें भी षडलिंग है। अभी त्याग शब्द है, फलम त्यक्त्वा मनीषिणो। तो इसमें ये सोचो, सोचने जैसी चीज है ना, हम न सोचे न पढ़ते रहते, भिन्न बात है। लेकिन ये तय करो पहले आप, या मैं आज प्रवचन न करूं और आपको बोल दूं मेरे को कल बताना, मैं कल हूं, कि आपको त्यागने जैसा क्या लगा। मैं आपको बात बताऊं, आपको त्यागने जैसी कोई चीज तो मिलेगी ही नहीं। जिग्नेश, हमारी इसके ऊपर चर्चा हुई थी छत्तीसगढ़ में, तुम भूल गया ना हो तो। ऐसे तो लिखते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग भोगो। तो पर पहले ये तो तय करो कि किसको त्यागने का है। अच्छा, पहले तो त्यागने जैसी, त्यागने लायक कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान होना भी तो चाहिए ना, तो उसका त्याग करें। और दलित आदमी है, क्या त्यागेगा, नागो नाए सुन नागो निचोवे सुन। डिगेगुरों के घाम में धोबी का क्या काम है नहीं। ये श्लोक जो है ना बहुत मायना रखता है। आपको गीता जी में यही एक श्लोक मिलेगा ऐसा तगड़ा, और या फिर 18वें अध्याय का पहला सूत्र ऊपर, मोक्ष संन्यास योग, 18वां अध्याय, उसका जो उपक्रम है ना वो ऐसा है।
अब सोचो किसको किसका त्याग करें। त्यागने लायक कोई मैटर बताइए। कोई मैटर हो तो उसका त्याग भी किया जाए, मायना रखता है ना, एक बहुत उपक्रम है। आपने नाम सुना होगा, पालनपुरी एक शायर है, उसका नाम है बेफाम, अभी है नहीं, जिंदा नहीं है, बेफाम। तो जो शेर लिखता था ना, वो बेफाम ही शेर होते थे। तो उसने एक बेफाम शेर लिखा है, उसका मैं अर्थ आपको बताता हूँ। अरे बोलो क्या पागल बन गए, मैं तो सोचा था सागर तैरने के लिए नाव बनाई थी ने, क्या क्या किया था ने, 4 दिन का खाना पीना ने, क्यों सागर पार करना है तो नाश्ता चाहिए, ये चाहिए। मैं निकला निकला तो सागर ही नहीं मिला, तो क्या था, मृग जल था। मूर्ख बन गया ना मैं भी, इतनी मेहनत की, नाव बनाई, रुपया खर्च कर दिया, और सागर के किनारे गया, सागर ही नहीं मिला। तुलसीदास जी ने बहुत मजाक किया है इसमें, बहुत मजाक किया है, लेकिन मजाक के साथ उन्होंने एक क्रम को संभाला है। पहले तुलसीदास जी क्या बोलते पता है, संसार को तैरना है तो बोलो संसार है ना, ये सागर है। तो सही बात है, सब लोग बोलती हैं संसार तो सागर है, नहीं सागर जैसा संसार सागर, तो ठीक है। फिर तुलसीदास जी ने विचार किया है, मैंने क्या लिख दिया, तो इन्होंने लिखा, फिर हनुमान जी का ध्यान किया, तो नहीं नहीं नहीं, संसार सागर नहीं है तो भारी जाएगा तैरने में, संसार एक सरिता है, बोलो गंगा जी बना दी। सागर को तैरने में कठिनाई है ना, क्या कुछ है। श्यामदास जी थे हमारे, गंगा जी तैर जाते थे आराम से, कितनी फूल आए वो पार। और ये जगदीश भयंकर तैरता था, कभी ये डूबे नहीं ने बहे नहीं, ये जगदीश बहुत, क्या इसके मसल सब तो बूढ़ा हो गया। तुलसीदास जी ने इसको संसार को सरिता बना दिया, सरिता समझ यार, नदी। फिर लिखते 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 आगे बहुत बड़े, तो तुलसीदास जी ने सोचा ये भी मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, तो उन्होंने संसार को बाद में कूप बता दिया। कूप का अर्थ होता है कुआं, वाह, सीढ़ी वाली नहीं, सीधा नहीं होता उसको बोलते। पर एक दिन बैठे थे, रामायण अभी पूरी होने आई थी, लिखते लिखते बोले क्या संसार को कुआं बता दिया। तो उन्होंने लिख दिया कि गाय पैर रखे गीली जगह में और खड्डा हो जाता है ना, गोखुर बोलते हैं इसको, अपनी कच्ची भाषा में उसको खाबोचिया बोलते हैं। गाय पैर रखने खड्डा हो जाता है ना, उसमें भी तो पानी भरता है ना, उसमें कोई डूबेगा, लेकिन नहीं, कुछ लोग डूबे हैं उसमें। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि जो ये जो सूरज भगवान है ना, तो ये उगते हैं तो आपने देखा टिम 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 होता रहता है। तो सूरज भगवान के सारथी हैं अरुण, ये गरुड़ जी के छोटे भाई हैं अरुण, भगवान विष्णु के तो हैं गरुड़ जी, सूर्य भगवान के सारथी अरुण। इंद्र का सारथी है मातली, लंका कांड में, युद्ध कांड में आया था राम जी की सपोर्ट में, सहयोग में। ऐसे सूर्य भगवान के हैं अरुण, अरुण रथ चलाते हैं, 7 घोड़े हैं इसमें। तो उनके आगे जो है सूर्य भगवान की प्रार्थना स्तुति, सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके और पीछे पीछे हटते जाते हैं, स्तुति करते हैं सूर्य भगवान की। उनका नाम है वाल्खिल्य ऋषि, नाम तो सुना होगा आपने, वाल्खिल्य नाम सुना होगा। तो वाल्खिल्य ऋषि जो है ना, हाइट कितनी है पता है उनकी, ये छोकरा है इतना भी, से भी छोटे हैं। उसे बताया ऐसा है कि इतने इतने हैं या उठा। तो बोले वो वाल्खिल्य ऋषि चले जा रहे थे, तो एक गाय के पैर का खड्डा जो था जिसमें पानी पड़ा था, तो इसमें जो है ये बेचारे गिर गए, निकल नहीं पाते थे। मतलब गिरने वाले, डूबने वाले, फंसने वाले गाय के खुर के खड्डे में भी फंस सकते हैं, खाबोचिया में भी फंस सकते हैं। फिर भगवान को बहुत प्रार्थना की, प्रभु बचाओ हम डूब रहे हैं। फिर भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने सब खींच खींच के पार किया। कथा है। तुलसीदास जी ने कहा कि संसार तो
गाय के पैर का जो खड्डा होता है इसको बच्चे बोलते हैं, गोखुर बोलते हैं। ऐसे खुर का अर्थ होता है ऐसे दो तरफ हो जाता है ना, इसको खुर बोलते हैं। गो मतलब गाय, ऐसे बकरी भी के तो खुर होते हैं, लेकिन यहाँ गोखुर लिखा है। तो संसार जो है वो गोखुर जितना है। फिर तुलसीदास जी आगे नहीं बढ़े, उनको लगा कि अभी संसार को इतना ही रखो। फिर मीराबाई ने पत्र लिखा है तुलसीदास जी को, फिर मिले, बातचीत हुई गोखुर के ऊपर, लेकिन मीराबाई को पसंद नहीं आया ये सब। ये गोखुर वाली बात मीराबाई को पसंद नहीं आई। इनके गुरुजी थे रोहिदास जी, मीराबाई के, वो चप्पल जूता बनाते हैं ना, वो थे। तो गुरु बहुत तगड़े थे उनके, बहुत तगड़े थे, विद्वान, तपस्वी, त्यागी, सिद्ध पुरुष, ज्ञानी ऐसे थे। तो उनसे उनका सत्संग किया था मीराबाई ने। मीराबाई ने लिखा कि संसार सागर सूख गयो, अब फिक्र नहीं मैं तरनन की। मीराबाई यहाँ तक चली। मैं सोचता था मीराबाई ने अच्छा अर्थ किया संसार का। इतने में मेरे को एक दिन जो है इनका शेर आया बेफाम का। बेफाम मैंने तो कलम चला करके तोड़ के फेंक दी। बोले कुछ नहीं था, मैं मूर्ख बन गया, इतना खर्चा हो गया, संसार वंसार तो कोई मिला ही नहीं। ये सर्वोपरि दृष्टिकोण बेफाम का। ऐसे इनका एक नाम शून्य पालनपुरी भी है मेरे हिसाब से, लेकिन वो उपनाम उनका तखलूस बोलते हैं ना, तखलूस उनका। बेफाम भाई इनका छोकरा उनका बंद कर दो ना जरा, या उनसे ले लो मोबाइल, उनसे ले लो। आप बाहर जाओ दादा, ત્યાં जाओ जाओ जाओ, लिंक टूट से। हाँ चलो, क्या बोल रहा था मैं? तो बेफाम ने तो बोल दिया कि अच्छा मैं आपको बताऊं बेफाम की, देखो इसमें अब किसका त्याग करेंगे बताओ तो मेरे को। पहले तो ये व्याख्या समझो कि संसार आपको, आप संसार बोलते किसको हैं? कभी ऐसा सोचा संसार किसको कहा जाए? संसार मिले तो उसका त्याग भी किया जाए। बेफाम ने तो सब उड़ा दिया, धुआं कर दिया। तो गांजा पीते कैसे धुआं करते? बोल बम। तुलसीदास जी ने थोड़ा लिखा कि मैं अरु मोर तोरते माया, कई वस्की ने जीव निकाया, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव बढ़ा पाओ कूपा। ऐसा भाई लिखा है ऐसे। ये तो अष्टावक्र की बात है भाई। और ये मैं जो श्लोक सुना रहा हूँ गीता जी का, वो मधुसूदन और इनका धनपति सूर्य इनकी अर्थ कर रहा हूँ। मैं पहले 10 गीताओं को पढ़ करके 11वां मैं लिखता था खुद, और 11वें के ऊपर मैं दूसरे दिन चर्चा करता था रोज 1 घंटा छत्तीसगढ़ में, कल्याण सेवा आश्रम में। वहाँ सन्यासी बहुत आते थे, विद्वान। देखिए आप देखिए, आपको कुछ मिलेगा नहीं इसमें। श्लोक जो है ना, आप इसमें भी नहीं किया, इसमें जो आप पढ़ते हैं उसमें अर्थ नहीं है। ये त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय, ये श्लोक है ना सागर जैसा है। तो ऐसे ही पढ़ देते हैं तो पढ़ देते हैं। कर्म में भी प्रवृत्ति भी नहीं किंचित करो, जिससे याद भी नहीं रहता है। श्लोक ऐसा कठिन है। तो भाई एक तकलीफ क्या है, महाराज जी मेरे को बोलते थे दृष्टा को दृश्य में रखो, दृश्य कोटि में रखो, ये बार बार बोलते थे। तभी मैं नया नया पढ़ता था तो समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, दृष्टा को कैसे दृश्य में रखेंगे। परमात्मा को प्रमेय बनाओ, चलो ये भाषा में चलाता हूँ, बाहर सुन रहे हैं वो, उनको पता है त्रिपुटी का। परमात्मा, प्रमेय और प्रमाण, देवता आप अच्छी तरह से सुन लेना। प्रमाता को प्रमेय कोटि में रखो, दृष्टा को दृश्य कोटि में रखो। दृग दृश्य विवेक ग्रंथ है ना, उसमें ये सिद्धांत है। आज किसी को दिया था, वो पापा को दिया था। तो ये त्याग तो करते हैं, चलो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सब त्याग, लेकिन सक्सेस भी जाते हैं, सफल भी जाते हैं, त्याग कर भी लेते हैं।
लेकिन गलती यहाँ ये हो जाती है कि त्याग करने वाले का त्याग नहीं करते हैं। अच्छा ये सोचो, त्याग करने वाला त्याग करने योग्य है कि नहीं, ये भी तो सोचो ना। मैं जो बोला ना अभी कि त्याग करने वाले का त्याग करो, क्या त्याग करने वाले का त्याग हो सकता है, या त्याग करने वाला त्याग योग्य है? त्याग करने वाला आपको त्याग के योग्य मिलेगा ही नहीं। करके देखो, जब त्याग करने वाला नहीं मिलेगा, या आप त्याग करने वाले का त्याग कर दोगे, आप तो त्याग तो आप ही कर रहे हैं ना। इतनी राशि है वो टेली करते हो ना चौपड़े में, आप छोकरा गिरीश, ये टेली है। अब देखिए मेरी बात को आप धीरे से सुनो, मैं बार बार उसी बात को मैं उच्चारित करता हूं। त्याग करने वाले का आप त्याग करेंगे, हालांकि त्याग करने वाला त्यागने योग्य है भी नहीं। क्यों? कि त्याग करने वाला होता तो हम त्याग करते। त्याग एक ऐसी प्रक्रिया है कि कुछ त्याग करने योग्य होना चाहिए आपके हाथ में ना। त्याग करने योग्य कुछ मिलेगा नहीं, आएगा नहीं आपके सामने, आप परेशान हो जाएंगे। आप बारीकी से करके देखो, थोड़ी 1 घंटा बैठना आप शांति से और आप करके देखना त्याग। आपको त्याग करने लायक कुछ मिले तो मुझे बताना आप। चलो उस बात को छोड़े, इतना तो कर सकते ना कि त्याग करने वाले का त्याग करें। जब ऐसा करेंगे ना तो आप ऐसे बन जाएंगे कि आपका कभी भी त्याग हो ही नहीं सकता है। आप कायम हो जाएंगे, आप नित्य हो जाएंगे, आप शाश्वत हो जाएंगे, आप सनातन हो जाएंगे। देखो अब हो नहीं जाएंगे, रहेंगे, बचेंगे, शाश्वत बचेगा। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूँ। चेष्टा मत, इस श्लोक में चेष्टा नहीं है। इस श्लोक ऐसा है जिसमें चेष्टा की मनाही है। नैव किंचित करोति स, देखो नैव 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 किंचित करोति स, वो कुछ नहीं करता। किंचित मतलब थोड़ा सा भी, स्वल्प भी नहीं, ऐसा किंचित का अर्थ करते हैं। नैव किंचित करोति स, स मतलब वो सर्वनाम है, स मतलब वह। तो वो ऐसा एक बचेगा। पहले तो त्यागने जैसा कुछ है नहीं, चलो भाई, लेकिन आपको कुछ लगता है कि त्याग करना चाहिए तो करो न त्याग। त्याग करते 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 जब कुछ न बचे न, तब खुद का त्याग करो। आप ही तो त्याग करने वाले हो, तो उस त्यागी का त्याग करो न। जो त्यागी बन रहा है बड़ा, उसका त्याग करो। वही तो फंसाता है ना। साधक कहाँ गड़बड़ी करता है, सब कुछ का त्याग करेगा और खुद त्यागी बना रहेगा। गलती हो गई। ये त्यागी का त्याग करने का है। तो आप देखना, जो ऐसा त्यागी इस त्यागी का त्याग करने जाएगा, मैं 100% बोलता हूं कि उसको कोई त्यागी नहीं मिलेगा। त्यागने लायक त्यागी है ही नहीं। तो क्या है फिर? जो न त्यागने है, न त्यागने योग्य है, वो ही रहेगा। तो फिर इसमें त्याग कहां से आया? पूरे अष्टावक्र में आपका पहले से लेकर लास्ट तक चलिए। हालांकि पहले शुरू में उन्होंने प्रतिपादन किया है, मुक्ति मीच्छ से चेतात विषयान विषवत तेज अयन त्यागयन, क्षमा और जब दया तो सत्यम पीयूषवत बज। ये त्याग आया, यहाँ ग्रहण आया। ग्रहण और त्याग दोनों दिया है इसमें, आरोप और अपवाद दोनों है इस श्लोक में। शुरू का श्लोक है, लेकिन बाद में हटा दिया उन्होंने। उनको अष्टावक्र को ऐसा लगा कि त्यागने योग्य कुछ है नहीं। जनक को मैं क्या बोलूं, कि जनक क्या त्यागेगा? जनक भी बोलते हैं हमारा त्यागने लायक तो कुछ है ही नहीं। आपकी बातों से सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि त्यागने लायक, तो बोले त्यागी है उसका त्याग करो। बोले त्यागने योग्य हो तो मैं त्याग करूं ना। इस श्लोक तो ऐसा बोलता है।
त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्म में भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः। तो बोलते है तो नहीं ऐसा। ऐसा ऐसा मैं इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ करूं तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा होता है त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। हालांकि गीता प्रेस वालों ने थोड़ा उसमें च नहीं जोड़ा है, नियम से च जोड़ना चाहिए लेकिन जोड़ा नहीं है। एवं तथा अथवा, अथवा तो नहीं होता तथा ही होता है, अने गुजराती में, हिंदी में और नहीं है उसमें, लेकिन उन्होंने अर्थ जब किया है तो और कर दिया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, अर्थ तो ऐसा होता है कि कर्म फल में संग का अर्थ होता है आसक्ति। संग का अर्थ हम जुड़ना मानते हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृत में संग का अर्थ आसक्ति है और पुराणों में और रामायण आदि में संग का अर्थ मिलना, जैसे ये सत्संग संग हुआ ना, ऐसा नहीं है। व्याकरण ऐसा नहीं मानता है, उपनिषदों में ये संग का अर्थ ऐसा नहीं है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग करो, ये हुआ ना अर्थ। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो, ऐसा करके फिर आप नित्य तृप्त रहिए। तो कैसे होगा? आप कर्म देखो ऐसा है जो है, मैं बोलता हूँ उसको बदलूंगा मैं। कर्म फल में जो आसक्ति है उसका त्याग करके और आप जो है नित्य तृप्त रहो। नित्य तृप्त रहने की चाबी बताई यहाँ। कर्म नित्य कर्म, त्यक्त कर्म फलासंगम, त्यक्त मतलब त्यागो, त्यक्त कर्म फलासंगम नित्य तृप्त, नित्य यहाँ तक अर्थ करें नित्य तृप्त। तो वहां क्या करना है, वहां गीता प्रेस वालों ने बदल दिया, नित्य कर्म त्यक्त कर्म फलासंगम, कर्म और फल ऐसा। मैंने और जोड़ा ना, मैंने पहले बोला था ना, अने और अथवा नहीं तथा नित्य कर्म त्यक्त कर्म फलासंगम, फल कर्म और फल। तो फिर अर्थ बदला उन्होंने कि कर्म और कर्म फल का, कर्म और कर्म फल के आसक्ति का त्याग करो। मतलब कर्म में जो आसक्ति है उसका भी त्याग, कर्म के फल में आसक्ति है उसका भी त्याग। नित्य तृप्त ऐसा करते देखो आप, नित्य तृप्त हो जाते बता ना, नहीं तो तृप्त होएंगे ही नहीं। या कर्म में आसक्ति रहेगी और कर्म के फल में आसक्ति रहेगी। गीता जी की खूबी है, कहीं कहीं कर्म को छोड़ने की बात करेंगे, कहीं कहीं कहेंगे कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म के फल को छोड़ो। फिर बोल देंगे ना ना कर्म के फल को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी आसक्ति का त्याग करो। पगार नहीं मिलेगा घर में खाएंगे क्या? फल को छोड़ देंगे तो नौकरी का गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा करने तो मैंने छोड़ने का तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म को छोड़ने की बात कहाँ आई है इसमें? कर्म के फल को भी छोड़ने की बात कहाँ आई है इसमें? वो तो संग शब्द की बात है, वहां संग मतलब आसक्ति। तो आसक्ति का, अच्छा अब आसक्ति कोई सही चीज है क्या? आसक्ति नाम की कोई चीज तो नहीं है जो छोड़ा जाए। चिपकाव है, एक लगाव है। कृष्ण तो ऐसा बोलते हैं। तो आप इसे नित्य तृप्त रहेंगे, नित्य तृप्त। लेकिन देखो पीछे कैसा बढ़िया किया, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। यहाँ बोल दिया निराश्रय करके क्या कर दिया कि त्यागी का त्याग है तो नहीं, शक्य ही नहीं है, कोई त्यागी का त्याग हो ही नहीं सकता है। झूठी बात, मिथ्या वस्तु है उसका क्या त्याग करोगे? रस्सी में सर्प दिखता है, उस सर्प का क्या त्याग करोगे आप? लेकिन फिर भी यहाँ मान्यता देते हैं थोड़ा, तो यहाँ कर दिया कर्म फल नित्य तृप्तो निराश्रय। देखो छठे अध्याय में भी आया है अष्टावक्र की तरह, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्न चाक्रिया। वहां भी आया है अनाश्रित, किसी के आश्रय क्यों जीना? अच्छा हम लोग व्यवहारिक पक्ष में देखें तो हम क्या किसी के आश्रय के बिना जी सकते हैं? शक्य है क्या? इस सूरज के आश्रय बिना जी सकेंगे क्या? 2 दिन के लिए सूर्य उदय न हो, देखो क्या होता है, ठंडी ठंडी हो जाएगी, आदमी मर जाएंगे। बिना सूर्य के जी नहीं पाते हैं, बिना चांद के जी नहीं पाते हैं, बिना पानी के जी नहीं पाते हैं। हम निराश्रय कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो कृष्ण तो बोलते हैं
नित्य तृप्त तो निराश्रय, बिना आश्रय की। अरे भाई, बिना आश्रय के कौन जी सकता है? लेकिन है एक जो नित्य है, जो सनातन है, जो हमेशा है, जो कायम है। हाँ, आप उसमें रहिए, आप वो होके रहिए, आपको कोई आश्रय की जरूरत नहीं। वो सबका आश्रय है। जो सबका आश्रय है, उसका आश्रय कौन? धरती है, उसका आश्रय कौन? इतना पूरा ब्रह्मांड है, किसी में तो है ना, वही उसका आश्रय है। थोड़ा साइंस थोड़ा अलग बोल रहा है। पृथ्वी है, उसका गुरुत्वाकर्षण किसी कारण से खत्म हो जाए, पृथ्वी बिखर जाएगी। प्लास्टर है, इसमें गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया, प्लास्टर गिर जाएगा, बिखर जाएगा। पृथ्वी तब तक ही पृथ्वी है जब उसमें गुरुत्वाकर्षण है। जिस दिन खत्म हो जाएगा पृथ्वी एकदम चूरा चूरा, अणु परमाणु अलग हो जाएंगे, बिखर जाएगी। लेकिन वो भी तो उसका आश्रय है, गुरुत्वाकर्षण आश्रय तो है ना। ये प्रश्न आएगा फिर कि गुरुत्वाकर्षण का आश्रय कौन है? तो सबका आश्रय है, जिसका कोई आश्रय नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो अपने आप में स्थित है वो सबका आश्रय है। आप उसमें रहिए, आप सबके आश्रय हैं, आपको किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। आप उसका त्याग नहीं कर सकते। लो, पहले तो आपको उससे भिन्न जो कुछ है वो त्यागने योग्य, उसकी पात्रता नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है, वो लायकात नहीं है। वो हो तो हम त्यागे, वो तो है नहीं। कल मैंने वो रबर का चूहा बताया था, बिल्ली चुपचाप सो गई। इसलिए ऐसे ऐसे ज्ञानी, बस उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो समाधिस्थ हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। मन को भागने के लिए जगह ही नहीं मिली। आत्मा की तरफ मन जा नहीं सकता है, वो पकड़ में आएगा नहीं। और यहाँ सच्चा कुछ है नहीं, पता लगेगा मन को कहाँ भगाऊं, तो मन ही समझ जाता है यहाँ सब झूठा झूठा है, मिटे मिथ्या है, उपाधि कुछ है नहीं। तो मन उधर भी क्या करे, और वो आत्मा में आए ऐसा नहीं है। सहज समाधि लग जाती है, इसलिए वो मूढ़ों की तरह जीते हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाता है। क्योंकि मन जिंदा रहे उसके लिए उनके पास कुछ सामग्री नहीं है। नित्य है, वो नित्य है, उसमें मन जा नहीं सकता है, मन पकड़ नहीं सकता। अनंत है, व्यापक है, असीम है। मन छोटी सी चीज है, चम्मच से कोई आप सागर को ले सकते क्या? मन के पकड़ में वो आएगा नहीं, इसलिए भी मन ढीला पड़ गया। फिर बोलेगा ये अंगूर खट्टी है कि पहुंचा नहीं गीदड़, तो बोलता है खट्टी है। तो आत्मा को ऐसे बेचारा वो वहां से आ जाता रिटर्न, और यहाँ कुछ है ही नहीं, झूठी अंगूर है, प्लास्टिक के, वो गीदड़ चुपचाप हो जाता है। मन अपना अस्तित्व खो देता है। आज हम गंगा किनारे बैठे, मैंने तेरे को बोला ना, देखो जी मन जा रहा है, मन खत्म किया ना मैं, होता तो 15-20-30 सेकंड होता है। आप उसको भोजन नहीं देने के, आप उसको ऑक्सीजन नहीं देने के, जिंदा कैसे रहेगा मन? नित्य है, वो नित्य है, उसमें मन करेगा क्या? मन उसको त्याग कर नहीं सकता है, मन उसको ग्रहण कर नहीं सकता है। और यहाँ त्यागने और ग्रहण करने योग्य नहीं है। मन करे तो क्या करे? क्यों? उनको पता लग गया मन को कि न तो त्यागने लायक है और न ये ग्रहण करने लायक है, इनमें दोनों प्रकार की पात्रता नहीं है। आप मेरा ख्याल समझे, मैं कल वाली बात को टेका टेकी किया है, श्लोक इतना ही रखा है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। निराश्रय, वो निराश्रय जो है ना, न आप उसका ग्रहण कर सकते हैं और न आप इसका त्याग कर सकते हैं। क्यों? कि आप वो खुद हैं। आप जो खुद हैं, आप अपना कैसे त्याग करेंगे? बोलो। त्याग शब्द एकदम अष्टावक्र खत्म कर देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कृष्ण भी बोलते हैं, वहाँ अष्टावक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त्वा कर्म फला संगम। इस संग की, त्याग की बात अष्टावक्र भी करते हैं और कृष्ण भी करते हैं। कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आसक्ति है ना, जो नहीं है उसको सच्चा बना के खड़ा कर देती है। नहीं है, सपने में वो खड़ा हो जाएगा, सपने में नारी दिख जाएगी, सपने में पुरुष दिख जाएगा, सपने में भोग दिख जाएंगे, है नहीं, लेकिन ये मन खड़ा कर देगा। कौन खड़ा करता है? वो आसक्ति। नहीं होगा, आसक्ति खड़ा कर देगी। लो, अब करो, पकड़ो और छोड़ो, फिर आपको लगेगा ये गलत है, आसक्ति, ये छोड़ो, ये छोड़ो। कुछ नहीं है भाई, आसक्ति को छोड़ो ना, तो मन आपका खड़ा नहीं करेगा।
त्यागने योग्य अथवा तो ग्रहण करने योग्य मन खड़ा करेगा ही नहीं, तो आसक्ति नहीं है। मन तभी खड़ा कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, त्याग कर सकता है, कब? जब उसके पास आसक्ति रूपी साधन हो तो। 15वें अध्याय में भी कहीं आया है एक श्लोक ऐसा, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय छोड़ो सब झंझट, आसक्ति का त्याग कर दो, तुम्हारा त्याग पूरा हो गया। जो है उसका त्याग कर नहीं सकते हो, और जो नहीं है उसका ही त्याग करना है। अच्छा, जो नहीं है उसका त्याग करने में झंझट क्या है, तकलीफ क्या है? जो नहीं है उसका त्याग करने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहाँ है? जो आसक्ति है ना, वो गड़बड़ करती है। तो आसक्ति है उसका त्याग करना है। सच्चा मायने में ना आसक्ति भी नहीं है। आसक्ति के लिए दो चीजें चाहिए, पहले मन तो चाहिए कि नहीं। अष्टावक्र उसका मना करते हैं, तो मन को भी नहीं स्वीकारते हैं। अर्थ ये हुआ कुछ त्यागने जैसा नहीं है। जो है उसमें रहो, आप वो बन के रहो। यदि फिर भी मन भागा भागी करता है, उल्टा पुल्टा करता है, तो समझ के चलना कि उसमें आसक्ति है। आसक्ति भी है, मन है इसलिए आसक्ति है। तो मन को कैसे खत्म किया जाए? आसक्ति को खत्म करते ही मन खत्म हो जाएगा। आसक्ति मतलब कपूर की गंध, कपूर की गंध खत्म, कपूर खत्म, बाकी जो रहेगा वो आप है। छोड़, तो वहां तो त्याग और ग्रहण कुछ है ही नहीं, वो अनाश्रय है, किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं वो सबका आश्रय है, ये भी बात सही नहीं है। सबका आश्रय हुआ तो क्या हुआ, मतलब सब है, अभी यह मानते हैं वो सबका आश्रय है। क्या आश्रय है? तो फिर इसका मतलब दो हुआ ना, आश्रय और आश्रित, दो बातें बन जाएगी ना। ना ऐसा नहीं, अष्टावक्र को स्वीकार नहीं है। लास्ट में अष्टावक्र अंतिम अध्याय में ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। वो अनाश्रय अनाश्रय, वो किसी का आश्रय नहीं है, उसका कोई आश्रय नहीं है। वो किसका आश्रय नहीं है, तो द्वैत आ जाएगा, और वो किसी के आश्रय नहीं है, द्वैत आ जाएगा। द्वितीयो नास्ति एकम एवं अद्वितीय नेह नास्ति किंचन। ये आधा श्लोक हुआ, आदि की चर्चा कल करेंगे। ख्याल आया ना मैं क्या कह रहा, प्रतिपादन करने का ख्याल क्या था, हमारा ध्येय, उसकी चर्चा आगे करेंगे। सदगुरु भगवान की जय। टाइम भी हो जाता है, कितना